क्या आप जानते हैं एक सरकारी कर्मचारी के घर में वाईफाई ब्रॉडबैंड ठीक से काम नहीं कर रहा था। इनकी पत्नी के मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया कंपनी की ओर से कि यदि खराबी है तो शिकायत दर्ज कराइए, हमारा टेक्नीशियन आकर ठीक कर देगा। अब पति पत्नी ने मिलकर कंप्लेन रेज किया, पर इन्हें क्या पता था कि वाईफाई खराब होने के बाद पूरी जिंदगी भी पलटने वाली है। इस केस में ऐसी प्लानिंग की गई थी जिसके बारे में पुलिस ने भी कभी सोचा नहीं होगा। जिस डिटेल तरीके से पूरी साजिश तैयार की गई वही डिटेल केस के खुलासे का कारण भी बना। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं अनामिका सिंह केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। यही चिन्हट थाना क्षेत्र के अंतर्गत छोटा भरवारा नामक एक जगह है। यही अमेठी यूनिवर्सिटी रोड से कुछ दूर अर्बन पब्लिक हाई स्कूल के पास ये 2 मंजिला का मकान है। इसी मकान में अनामिका सिंह, जिनकी उम्र 36 साल है, ये अपने पति आदर्श और 2 साल की बेटी के साथ रहा करती थीं। आदर्श सिंह फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI में असिस्टेंट ग्रेड 2 टेक्निकल के पद पर नौकरी करते थे। इनका ऑफिस लखनऊ के गोमती नगर इलाके में है। अनामिका घर पर रहती और अपनी बेटी को संभाला करती। मूल रूप से तो ये परिवार बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, लेकिन आदर्श ने नौकरी के चलते लखनऊ में अपना घर बना लिया था और यहीं रहते हैं। अनामिका मूल रूप से बलिया की रहने वाली हैं। इस मकान में इनके अलावा एक और फैमिली रहती थी, अर्जुन सोनी, पूजा सोनी और इनके 2 बच्चे। ये लोग सबसे ऊपर बने कमरे में निवास करते हैं। ये एक तरह से आदर्श के किराएदार हैं। हालांकि आदर्श जी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर कोई किराया नहीं लेते हैं। बस बिजली का बिल तुम्हारे हिस्से में जितना आता है वो जमा कर देना। चूंकि आदर्श जब ऑफिस चले जाते हैं तो उनकी पत्नी और बेटी घर पर अकेली हो जाती हैं, इसलिए इन्होंने अर्जुन सोनी को घर के केयरटेकर की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। तुम्हारी भाभी को बाजार से कुछ मंगाना हो, घर का कुछ ठीक करना हो, इस तरह के छोटे मोटे काम देख लेना, बदले में तुम यहाँ पर रह सकते हो। हालांकि ये सब काम तो कोई फुल टाइम होता नहीं, बीच में टाइम मिल जाए तो कर देना पड़ता था। अर्जुन सोनी एक मैकेनिक हैं, बाइक रिपेयरिंग शॉप पर काम करते हैं। बाद में हलवाई का काम भी करने लगे। तो इस घर में 2 अलग अलग परिवार रहते थे। फर्स्ट फ्लोर पर मकान मालिक का और सेकंड फ्लोर पर केयर टेकर का। नीचे का ग्राउंड फ्लोर खाली रहता था। उसके लिए प्रॉपर किराएदार चाहिए या फिर ओनर का कोई रिश्तेदार आ जाए तो वो यहाँ पर रहते हैं। 19 मई 2023 फ्राइडे का दिन है। दोपहर के लगभग 1:45 पर केयर टेकर अर्जुन सोनी अपने सेकंड फ्लोर से नीचे उतर रहे थे। इस समय इनकी पत्नी स्कूल गई थी बच्चों को लाने के लिए। अर्जुन जब सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पर आए तो इन्हें कुछ अजीब लगा, क्योंकि आदर्श जी के घर का दरवाजा खुला हुआ था और फर्श पर लाल लाल धब्बे लगे हुए थे। ये धब्बे मकान मालिक के घर के अंदर से बाहर आते हुए थे। उस समय आदर्श जी तो यहाँ पर थे नहीं, अपने ऑफिस गए थे। घर में केवल अनामिका जी और उनकी बेटी होंगी। अर्जुन भाभी को आवाज लगाते हुए अंदर गए। जैसे ही गलियारे से बेडरूम में पहुंचे, वहां का हाल देखकर हैरान रह जाते हैं। अनामिका जमीन पर पड़ी हुई थी, चारों ओर रक्त बिखरा हुआ था। फौरन अर्जुन 1:46 पर आदर्श को कॉल लगाते हैं, भैया जल्दी आइए, भाभी जी को किसी ने चाकू से कुछ कर दिया है। ये सुनते ही आदर्श भी सन्न रह जाते हैं। ठीक 1:46 पर अर्जुन ने सूचना दी थी। इसके केवल 6 मिनट पहले आदर्श जी की अपनी वाइफ अनामिका से कॉल पर बात हुई थी। थोड़ी ही देर में आदर्श भी घर पर लंच करने के लिए आने वाले थे। अब क्या था, अर्जुन की बात सुनते ही आदर्श बाइक से तुरंत अपने घर के लिए निकले। उधर अर्जुन भी सोच रहे थे भाभी को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाएं। ये भागकर एक ऑटो रिक्शा ले आते हैं। इतने में आदर्श भी घर पर पहुंचे। बाहर ऑटो और अर्जुन खड़े थे। अर्जुन ने ऊपर बेडरूम में जाने का इशारा किया। परेशान हाल में आदर्श कमरे में पहुंचे और अपनी वाइफ को देखा। उनके गर्दन और पेट के आसपास गहरी चोट लगी थी, किसी धारदार चीज की। इन्होंने उनके पल्सेस चेक किए, चल रहा है कि नहीं। अनामिका जी की थोड़ी थोड़ी सांसें भी चल रही थीं। आदर्श ने उनसे पूछने की कोशिश की, ये सब कैसे हुआ, किसने किया, पर पत्नी की हालत ऐसी थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही, केवल हाथ से ऊपर की तरफ इशारे कर रही थीं। बिना देरी किए आदर्श वाइफ को कंधे पर उठाकर नीचे लाए और अर्जुन की सहायता से ऑटो में रखा। हॉस्पिटल के लिए निकल गए। कुछ मिनट में ये लोग सहारा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां डॉक्टर्स ने अनामिका को चेक किया और जवाब दे दिया, अब ये नहीं रही। इन सब चीजों के दौरान आदर्श अनामिका की बेटी घर में ही मौजूद थी और वो बिल्कुल सही सलामत थी। उसे बदमाशों ने कुछ नहीं किया था। फिलहाल अर्जुन की पत्नी पूजा उसे संभाल रही हैं। आदर्श ने हॉस्पिटल से ही अपने रिश्तेदारों को कॉल करके इस घटना की सूचना देनी शुरू कर दी। अपने साढ़ू मधुसूदन सिंह को कॉल किया। उसके बाद 112 डायल करके पुलिस को सूचना दी। चिन्हट थाने की पुलिस घर और हॉस्पिटल पहुंची। वैसे इस पूरी घटना के बीच एक शख्स थे जो इत्तेफाक से आदर्श के घर के सामने पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी आंखों से सारा किस्सा होते हुए देखा भी था। उसके बारे में अभी आपको बताते हैं। धीरे धीरे जानकार रिश्तेदार लोग हॉस्पिटल पहुंचे। पुलिस ऑफिशियल ने आदर्श को सांत्वना देते हुए शुरुआती बातचीत की, मामला क्या हो सकता है। हॉस्पिटल में मौजूद बाकी जानने वालों से भी थोड़ी बहुत बातचीत किया गया। उधर घर पर पुलिस की दूसरी टीम ने घटनास्थल का घेराव करके सील कर दिए। सहारा हॉस्पिटल में पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई की। आदर्श ने अपने साड़ू मधुसूदन से बोलकर तहरीर लिखवाया।
जिसके तहत चिन्नट थाने में 19 मई की शाम 7:20 पर FIR दर्ज होती है अननोन के खिलाफ। भले किसी ने भी तहरीर लिखी हो, लेकिन मेन शिकायतकर्ता तो आदर्श ही थे, क्योंकि इन्होंने तहरीर में साइन किया था। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद पुलिस ने अनामिका को KGMU हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया। अगले दिन पोस्टमार्टम होना था। आदर्श जी अपनी पत्नी के जाने से काफी दुखी थे, ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, इसीलिए पुलिस ने सोचा कि अगले दिन घटना का निरीक्षण कराया जाएगा। आदर्श अपनी बेटी को लेकर साड़ू के घर चले गए थे। अब अगला दिन 20 मई की डेट आई। पुलिस ने आदर्श जी को कॉल करके घटनास्थल पर बुलाया कि वहां जांच करनी है, आपकी हेल्प चाहिए। आदर्श साड़ू के यहाँ से अपने घर पहुंचे, साथ में 1-2 रिश्तेदार भी थे। थोड़ी ही देर में पुलिस भी आई। फर्स्ट फ्लोर का ताला खोलकर अंदर जाते हैं। पुलिस ने आदर्श से बोला कि घर में जो भी सामान आपके नहीं है उनकी पहचान करके बताइए, उन्हें चिन्हित कीजिए। घर के अंदर के सामान इधर उधर बिखरे हुए भी थे, जैसे काफी यहाँ पर झड़प हुई हो, बचने का प्रयास किया गया हो। फॉरेंसिक टीम को भी यहाँ पर बुलाया गया। घर के गलियारे में 3 बटन पाए गए जो पिंक कलर के थे, जैसे किसी शर्ट से टूटकर यहाँ गिरे हों। एक बटन में तो धागा भी उलझा हुआ था। घटनास्थल पर ही एक ब्लैक कलर का मंकी कैप भी मिला, जो इस घर के किसी भी मेंबर का नहीं, यानी जो भी यहाँ पर बाहरी आया होगा उसका हो सकता है। घर में प्रवेश करने के जो भी दरवाजे खिड़कियां थे वो भी बिल्कुल सही सलामत, जबरदस्ती अंदर आने का प्रयास नहीं हुआ था। घर के अंदर लूटपाट के भी संकेत लग रहे थे। बारीकी से मुआयना करने पर फॉरेंसिक टीम को टूटे हुए बाल के कुछ टुकड़े मिले। पुलिस को लिविंग रूम में पड़ा हुआ एक ID कार्ड मिला, जो जियो के किसी इंजीनियर या टेक्नीशियन का लग रहा था। उस पर ब्लू व्हाइट कलर में स्ट्रैप भी लगे हुए थे, जिसे गले में पहन सकें। इस ID कार्ड में एक आदमी की फोटो थी, नाम लिखा था विजय विकास। इसके अलावा एम्प्लॉय ID नंबर भी लिखा हुआ था, साथ में फ़ोन नंबर भी था। जब पुलिस ने आदर्श को ID दिखाकर उसके बारे में पूछा तो वो पुलिस को कुछ बातें बताते हैं। घटना से करीब 2 दिन पहले 17 मई को इनके घर में लगा हुआ जियो फाइबर ब्रॉडबैंड खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। पति पत्नी सोच ही रहे थे कि जियो कस्टमर केयर से संपर्क किया जाए, लेकिन इससे पहले ही शाम को अनामिका के WhatsApp पर एक मैसेज आ गया। कहा गया कि यदि आपका वाईफाई प्रॉपर तरीके से चल नहीं रहा तो ठीक करने के लिए जियो के टेक्नीशियन से संपर्क करिए। उस टेक्नीशियन का नंबर भी नीचे लिखा हुआ था और इसी नंबर से WhatsApp पर मैसेज भी आए थे। अनामिका जी ने यह मैसेज अपने पति आदर्श को फॉरवर्ड कर दिया। उसी वक्त आदर्श उस नंबर पर फोन लगाते हैं, लेकिन कोई उठाता नहीं। इसके बाद अगले दिन 18 मई की सुबह 8 बजे ड्यूटी पर जाने से पहले भी आदर्श ने दोबारा कॉल किया। इस बार भी फोन नहीं उठाया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद टेक्नीशियन खुद कॉल करता है। उसने आदर्श से कहा, ठीक है, आकर वाईफाई राउटर देख लेगा, आप लोकेशन भेज दीजिए। आदर्श जी ने उसे एड्रेस भेज दिया। आगे टेक्नीशियन ने बोला दोपहर में आएगा। अब इसी 18 मई के दोपहर में वो टेक्नीशियन घर पर आता भी है। इत्तेफाक से आदर्श भी घर पर मौजूद थे, लंच के लिए आए थे। केस फाइल में आदर्श का बयान है कि उस दौरान ये ऑफिस में थे, लेकिन टेक्नीशियन का बयान है कि वो घर पर थे। ये भी हो सकता है कि आदर्श जी घर पर आए हों, लेकिन जब टेक्नीशियन जांच कर रहे थे तो उसी बीच लंच करके ऑफिस चले गए हों, क्योंकि आदर्श को अनामिका ने कॉल करके बताया कि वाईफाई के मॉडेम में कुछ दिक्कत है, आज ठीक नहीं हो पाएगा, बनाने वाला कल आकर ठीक करेगा। इसके बाद कल का दिन आया, यानी कि 19 मई। आदर्श जी समय के अनुसार 9-10 बजे ऑफिस चले गए। जब भी ऑफिस में थे तब वापस टेक्नीशियन ने कॉल किया और बोला कि आज मैं जियो कनेक्शन बनाने आ रहा हूँ। इसके बाद दोपहर में 1:40 पर अनामिका अपने पति आदर्श को फोन करती है। बोला मशीन बनाने वाला आया है, कह रहा है कि मशीन खराब है, बदलनी पड़ेगी, 4500 रुपये का खर्चा आएगा। टेक्नीशियन ने भी बात की। आदर्श ने उसको बोला मुझे नहीं बदलवाना। इतना कहकर आदर्श ने फोन रख दिया। अभी कुछ समय पहले जियो कनेक्शन लगवाया था, इतनी जल्दी मशीन कैसे खराब हो सकती है, इन्होंने सीधे ही मना कर दिया। अब इसके ठीक 6 मिनट के बाद 1:46 पर अर्जुन सोनी ने घबराहट में कॉल करके बताया कि भाभी को किसी ने चाकू से कुछ कर दिया है, जल्दी आइए। वैसे वो टेक्नीशियन जेन्युइन लग रहा था। इसकी प्रॉपर ID वगैरह थी। WhatsApp पर भी जियो एम्प्लॉय अपनी सारी पहचान लिख रखी थी। नाम जियो विजय विकास लिखा था। ऐसे पुलिस को एग्जैक्ट टाइमलाइन पता चला, 1:40 से 1:46 के बीच, यानी 6 मिनट के अंदर ही कुछ हुआ है। पुलिस ने उस एरिया में जियो ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करने वाले ऑफिशियल से बातचीत की। वो एक हैरान करने वाली जानकारी देते हैं। इस नाम का और ऐसा दिखने वाला कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ काम नहीं करता, ना ही पहले कभी काम किया है। मतलब कि जियो वाली ID फर्जी थी, लेकिन नंबर असली लग रहा था क्योंकि इसी फोन नंबर से संपर्क किया गया था। WhatsApp पर मैसेज आए थे। पुलिस ने इसी फोन नंबर के CDR निकलवाए, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। कई टीमों का गठन किया जाता है। आसपास के CCTV कैमरे एग्जामिन किए जाने लगे। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान जब आदर्श जी घर पर मौजूद थे तब इन्हें बार बार रिश्तेदारों के कॉल भी आ रहे थे कि हॉस्पिटल पहुंचिए, बिना आपके सिग्नेचर के पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। इसके बाद आदर्श KGMU हॉस्पिटल के लिए निकल गए। पुलिस अपने काम में लगी हुई थी। एक टीम रिश्तेदारों, पड़ोसियों और जानकार लोगों के बयान दर्ज कर रही थी। इसी में ही एक शख्स मिले, सोनू सिंह। ये आदर्श जी के गांव के रहने वाले हैं और उनके पटीदारी भी हैं।
19 मई के दोपहर में ठीक 12 बजे सोनू सिंह आदर्श से मिलने के लिए छोटा भरवारा के इस मकान में आए। भाभी अनामिका ने दरवाजा खोला। वो बोले कि आपके भैया घर पर नहीं हैं, ऑफिस गए हैं, दोपहर में आते हैं, आप उनका इंतजार कर लीजिए। सोनू जी को घर में रुकना ठीक नहीं लगा, इसीलिए घर के बाहर आकर सामने जो पेड़ था उसी की छाया में बैठकर इंतजार करने लगे। कुछ ही मिनट के बाद देखा कि घर का जो केयर टेकर है अर्जुन सोनी, सोनू इसे भी अच्छे से जानते पहचानते हैं, कई बार मिल चुके हैं। अर्जुन अपनी बाइक घर के सामने खड़ी करके अंदर चला जाता है। सोनू ने आगे देखा कि तभी एक आदमी जिसने गुलाबी शर्ट और जींस पहन रखा था, सर पर काली टोपी और चेहरे पर ब्लू कलर का मास्क लगाया है, पैर में सफेद जूते पहन रखे हैं, सामने की तरफ पिट्ठू बैग भी ले रखा है। ऐसा आदमी घर में प्रवेश किया। 5-10 मिनट के बाद गुलाबी शर्ट वाला आदमी जल्दबाजी में घर से बाहर निकला। सर पर टोपी नहीं थी, शर्ट के कुछ बटन उखड़े हुए थे, अपना बैग लिए भाग गया। चंद सेकंड के बाद अर्जुन भी नीचे उतरा और घर से भागा। कुछ देर के बाद एक ऑटो में बैठकर आया। इसी में ही आदर्श भी परेशान हाल में घर आते हैं। सोनू तो आदर्श से ही मिलने के लिए आए हुए थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी आगे देखा कि आदर्श अपनी पत्नी को नीचे लाकर ऑटो में बिठाकर चले गए। कुछ अनहोनी हुआ है। सोनू भी ऑटो के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। संतोष रावत करके एक और गवाह मिले। इन्होंने पुलिस को बताया कि भरवारा में इनका ननिहाल है। 19 मई के दोपहर में जब ये वापस आ रहे थे, धूप ज्यादा होने के कारण जगपाल खेड़ा इलाके में एक मकान के नीचे आकर खड़े हो गए जहां छाया थी। उसी समय पिंक शर्ट, नीली जींस, काली टोपी, मास्क लगाए एक आदमी रास्ते से होते हुए एक मकान में गया। इसी बीच एक आदमी उसी मकान के ऊपर हाफ लोअर और टी शर्ट पहने धूप में टहल रहा था। कुछ देर के बाद पिंक शर्ट वाला आदमी जल्दबाजी में घर से बाहर निकला, शर्ट फटी हुई थी, सर की टोपी गायब, वो भाग गया। संतोष रावत जी को भी कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अगले दिन जब न्यूज सुनी तब इन्हें सारी चीज समझ आती है और पुलिस को सब कुछ बताते हैं। पुलिस की एक टीम सीसीटीवी कैमरों की जांच में लगी हुई थी। घर से कुछ ही दूर मारुति तिवारी नामक एक व्यक्ति का घर है जिनके यहाँ कैमरे भी लगे हुए थे। वहाँ के डीवीआर की जांच की गई। उस कैमरे में भी पिंक शर्ट वाला आदमी दिखा, लेकिन उसने चेहरे पर मास्क लगाए थे, सर पर टोपी पहनी थी, इसलिए पहचान करना मुश्किल था। घर के आसपास टोटल 3 मकान के कैमरे एग्जामिन किए गए। एक में पिंक शर्ट वाले आदमी के साथ एक और आदमी भी दिखाई दिया था, वो भी घर की ओर जाते हुए। दोनों साथ में जा रहे थे। बाद में दोनों बारी बारी घर में गए। 20 मई को ही जियो आईडी कार्ड वाले नंबर की सीडीआर आ गई। इसमें एक हैरान करने वाली चीज सामने आती है। इस नंबर से दूसरे नंबर पर 4 मई से 19 मई के बीच 90 से भी ज्यादा बार बातचीत हुई थी। आप इस सीडीआर का चार्ट देख सकते हैं। एक नंबर आईडी कार्ड वाला है और दूसरा जिससे बात हो रही थी। कितने बजे बात हुई ये भी साइड में देख सकते हैं। पुलिस ने अब दूसरे वाले नंबर की भी जांच की, ये किसका है। इस केस में कई सारे मुखबिर भी लगाए गए थे। 20 मई की शाम होते होते एक मुखबिर ने ऑफिसर से संपर्क किया और बताया कि भरवारा क्रॉसिंग के पास एक व्यक्ति खड़ा है जो घटना का संदिग्ध आरोपी हो सकता है। सूचना पर भरोसा करते हुए प्रभारी निरीक्षक अपनी टीम को लेकर भरवारा रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे। मुखबिर के इशारा करते ही पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा। इसी दिन आदर्श जी को भी सूचना मिल जाती है कि घटना का एक आरोपी पकड़ा जा चुका है। उसका नाम है अर्जुन सोनी। ये नाम सुनते ही आदर्श के दिमाग में घटना के शुरुआती समय की बातें घूमने लगीं। 140 पर पत्नी से बात हुई, 146 पर अर्जुन ने दुखद सूचना दी। इन 6 मिनटों के भीतर इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है। 20 मई की सुबह में ही 3 डॉक्टर्स के पैनल द्वारा अनामिका जी का पोस्टमार्टम भी हुआ था। डॉक्टर के अनुसार उनके ऊपर तेजधार चीज के करीब 34 निशान पड़े हुए थे। अधिकतम पीठ और गर्दन के आसपास था। ये सब केवल 6 मिनटों में कैसे हो सकता है। इतने कम समय में अर्जुन वहां कैसे पहुंच गया था और उसने साफ साफ चाकू का जिक्र किया था। उसे कैसे पता चला चाकू का इस्तेमाल हुआ है। आदर्श जब घर पर पहुंचे तो उनकी पत्नी की थोड़ी बहुत सांसें बची थीं। उसने हाथ से ऊपर की तरफ इशारा भी किया। अब आदर्श समझते हैं कि ऊपरी फ्लोर पर रहने वाले अर्जुन सोनी को बताना चाहती थी। 21 मई को पुलिस ने अर्जुन सोनी और मुखबिरों की मदद से वीरेंद्र कुमार यादव नामक आदमी को पकड़ा, चिन्हट क्रॉसिंग के पास से। ये शहर से भागने का प्रयास कर रहा था। आदर्श जी ने अर्जुन पर काफी एहसान किए थे। इसे कोई दिक्कत ना हो इसलिए ऊपर पक्का कमरा बनवाया। पहले अर्जुन वहां पर अकेले रहता था, बाद में अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को भी यहीं ले आया। अर्जुन सोनी मूल रूप से गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र के भौरीगंज का रहने वाला है, लेकिन लखनऊ के छोटा भरवारा में आदर्श जी के यहाँ पर रहता था। वीरेंद्र कुमार यादव लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर के गांव गढ़ी का रहने वाला है। वीरेंद्र ने बताया जगपाल खेड़ा छोटा भरवारा में यादव डेयरी के नाम से जलपान की दुकान ये चलाता था, यानी चाय समोसे बेचना। दुकान के करीब एक बाइक रिपेयरिंग शॉप में अर्जुन सोनी काम करता था, जो यहाँ चाय पीने भी आता। ऐसे दोनों की एक दूसरे से जान पहचान हुई। अर्जुन अक्सर चाय पीने के लिए आता रहता। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। फिर अर्जुन ने अपना मैकेनिक वाला काम छोड़ दिया और वीरेंद्र के ढाबे में ही सहायता करने लगा। वीरेंद्र ने आगे बोला कि उसके यहाँ आते ही हम दोनों बहक गए। फिजूल खर्ची करते हुए भोग विलासिता का जीवन जीने लगे। उल्टी सीधी चीजों में पैसे उड़ाना, अय्याशी करना। धीरे धीरे दुकान की कंडीशन भी खराब होती गई। रॉ मटेरियल खरीदने के भी पैसे नहीं बचे। जलपान की दुकान बंद हो गई। दोनों की आर्थिक स्थिति भी खराब होती गई।
लगभग 6-7 महीने से अर्जुन बेरोजगार बैठा हुआ था। आदर्श जी ने बताया कि जब ये ऑफिस से घर पर आते हैं और शाम को छत पर टहला करते हैं तो अर्जुन इनसे इनकी सैलरी के बारे में पूछा करता। यह भी कहता कि आप मुझे एक गाड़ी खरीद कर दे दीजिए, ये ओला में चलाएगा, आपको रोज सुबह ऑफिस भी ड्रॉप करेगा, गाड़ी की जो भी कमाई होगी वो आपको देगा। आदर्श जी ने आगे बोला कि इनकी पत्नी अनामिका की एक बहन है, उसे कोई प्लॉट या मकान खरीदना था। उसका बजट 50 से 60 लाख रुपए था और नगद में खरीद सकती थी। इस टॉपिक पर अर्जुन सोनी से भी बात हुई, अगर कहीं जमीन की जानकारी मिले तो बताना। इधर जब अर्जुन और वीरेंद्र बेरोजगार हो गए तो मटियारी चौराहे के पास पुल के नीचे बैठकर टाइम पास करते हैं, बेरोजगारी दूर करने के बारे में सोच विचार करते हैं। इसी में ही अरुण वीरेंद्र को बताता है कि एक व्यक्ति है छोटा भरवारा में, वो कहीं और का रहने वाला है लेकिन सरकारी नौकरी के चक्कर में यहाँ रहता है। उसकी अच्छी खासी सैलरी है, उसके रहन सहन से लगता है कि काफी पैसे वाले होंगे। रोज 10 बजे के करीब घर से काम पर निकल जाता है और शाम को 6-7 बजे लौटता है। उसके पास मेरे हिसाब से 50-60 लाख रुपए नकदी और काफी गहने जेवरात भी हो सकते हैं। अब दोनों वही गहने पैसे लूटने की योजना बनाने लगे। घटना के 1 महीने पहले से इन्होंने साजिश रचनी शुरू कर दी। वीरेंद्र आइडियाज के लिए वेब सीरीज भी देखा करता। प्लान के बीच में ही अर्जुन ने घर में घुसने का बहाना दिया, वहाँ जियो फाइबर लगा है, उसका टेक्नीशियन बनकर तुम जा सकते हो। ये प्लान अच्छा लगा। फिर दोनों मिलकर कहीं से जियो आईडी कार्ड देखकर उसको डिजाइन करते हैं वीरेंद्र के फोन में। विजय विकास के नाम से रिलायंस SMSC लिमिटेड डिजिटल आईडी कार्ड तैयार किया। राजबाबू नामक एक व्यक्ति हैं जो करामत मार्केट में प्रियांशु कंप्यूटर्स नामक दुकान में काम करते हैं। इनके ही दुकान पर वीरेंद्र गया, जो आईडी कार्ड फोन में बनाया था उसको प्रिंट कराया, लेमिनेट कराया। पास के दूसरी दुकान से आईडी का कवर लिया, स्टैप लगवाया। चिन्हट स्थित दुकान से चाकू खरीदा गया। सारी तैयारी पूरी हो गई, अब घटना अंजाम देना है। करीब 15 मई से दोनों मौका ढूंढ रहे थे। अर्जुन सोनी चूंकि घर में ही रहता है इसलिए पल पल की जानकारी देता रहता। अब 17 मई के दिन आदर्श के घर का जियो फाइबर काम करना बंद कर देता है। केस फाइल में यह भी जिक्र है कि साजिश के तहत अर्जुन ने उसे खराब किया था ताकि वीरेंद्र टेक्नीशियन बनकर आ सके। जिस दिन जियो फाइबर खराब हुआ उसी शाम को वीरेंद्र ने अनामिका जी के व्हाट्सएप पर मैसेज किया। अगले दिन दोपहर में घर पर जाता है लेकिन वहाँ आदर्श जी मौजूद थे, जिसके चलते प्लान को बदलना पड़ा। इसने बहाना दिया और कहा कि कल आकर ठीक कर देगा। अर्जुन सोनी भी नजर रख रहा था। अगले दिन 19 मई को सुबह में आदर्श जी ऑफिस चले गए। दोपहर में अर्जुन ने वीरेंद्र को कॉल करके सूचना दी कि घर पर अनामिका और उसकी बेटी अकेली है, आ जाओ। वीरेंद्र को अर्जुन ने हनीमैन चौराहे पर बुलाया, जहां अर्जुन एक बाइक के साथ पहले से ही खड़ा था। अर्जुन वीरेंद्र को बाइक पर बिठाकर 1 किलोमीटर दूर भरवारा क्रॉसिंग के आगे एक मजार के पास उतार दिया और स्वयं घर चला गया। वीरेंद्र पैदल चलकर आदर्श के घर की तरफ जाने लगा। इसने पिंक शर्ट, ब्लू जीन्स इत्यादि पहने हुए थे। एक कैमरे में वीरेंद्र और अर्जुन घर की ओर एक साथ जाते हुए दिखे। रास्ते में ही अर्जुन अपनी बाइक रोककर उसका इंतजार कर रहा था। जब आया तो थोड़ी दूर उसके साथ चला, उसे घर दिखाया, फिर स्वयं बाइक लेकर घर चला आया। पेड़ के पास बैठे हुए सोनू सिंह सब कुछ देख रहे थे। वीरेंद्र घर पर जाता है। अनामिका ने दरवाजा खोला। वीरेंद्र अपना जियो आईडी कार्ड दिखाता है। अंदर जाने के बाद राउटर चेक करने का नाटक किया, बातचीत की। फिर अनामिका का ध्यान भटकाने के लिए वीरेंद्र उनको पानी लेने भेज दिया। दरवाजे के बाहर अर्जुन सोनी नजर रख रहा था, कोई आ न जाए। जैसे ही अनामिका जी पानी लेने गई, वीरेंद्र अपने पिट्ठू बैग से चाकू निकालता है और उनके पीठ पर चलाता है। वो चीखने चिल्लाने की, बचने का प्रयास करने लगी। हाथापाई शुरू हो गया। वीरेंद्र को लगा कि प्लान फेल हो सकता है। फिर उसने अर्जुन सोनी को बुलाया। दोनों मिलकर उन पर काबू करते हैं और जमीन पर गिराते हैं। अर्जुन उन्हें पकड़े रहा और वीरेंद्र उन पर चाकू का इस्तेमाल किया। जब लगा कि वो शांत पड़ गए, फिर दोनों बाहर निकले। अर्जुन अपने घर गया, हाथ मुंह धोए। इसकी पत्नी बच्चों को लिवाने के लिए स्कूल गई थी उस टाइम। वीरेंद्र घर से निकला, राइट साइड मुड़कर घर के पीछे की तरफ से भाग गया। इसने घटना के बाद चाकू अपने बैग में रख लिए थे। भागने के दौरान चाकू और मास्क इंदिरा डैम के पास ठिकाने लगा दिए। जिन कपड़ों पर रक्त लगे थे उन्हें डैम में फेंक दिए। पिट्ठू बैग से दूसरे कपड़े निकालकर पहने। हाथापाई के दौरान इसका आईडी कार्ड और मंकी कैप घटनास्थल पर छूट गया था। इसी बीच वीरेंद्र ने अर्जुन को कॉल किए, फिर अपना फोन बंद कर दिया, सिम कार्ड निकालकर तोड़कर फेंक दिया। बीच में इसने एक नया सिम भी लिया था। उससे भी अर्जुन को कई बार कॉल किया पर वो फोन उठाता नहीं। उधर अर्जुन भी पकड़े जाने के डर से आदर्श को कॉल करता है, सारा ड्रामा करता है ताकि इस पर कोई संदेह ना करे। वीरेंद्र ने अपने किसी जानकार से 400 रुपए का इंतजाम किया और भागने वाला था। इसके पिट्ठू बैग में 4 चेन लगे हुए थे। पहली चेन में सफेद रंग का एक जोड़ी मोजा, सिल्वर रंग का लॉकेट, चार्जिंग पिन, कोलगेट टूथपेस्ट, विक्स इनहेलर, प्लास्टिक की लंबी शीशी, एक फेयर एंड हैंडसम क्रीम, 2 सिक्के, वी नाम का रिंग। दूसरी चेन में एक मोबाइल फोन का डिब्बा जो वीवो कंपनी का था। डिब्बे में फोन के मैनुअल और बाकी कागजात, लाल रंग का जियो के सिम कार्ड का कवर जिसके अंदर से सिम कार्ड निकला था। फोन के डिब्बे पर IMEI नंबर भी लिखा हुआ था फोन का। इसके अलावा एक्सिस बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक का पासबुक मिला जो वीरेंद्र का था। फोटो भी इसकी ही लगी थी उस पर। रूपा कंपनी का एक अंडरवियर और यूज किया हुआ तौलिया निकला। बैग का तीसरा चेन खोलने पर मरून कलर का फुल टी शर्ट कैल्विन क्लेन की जींस निकली। चौथी चेन में सफेद रंग की पैंट और 3 शर्ट निकली।
इंदिरा डैम के बगल में बने पक्की सड़क से लगा एक कच्चा रास्ता निकलता है, जिसके इष्ट में 25 कदम आगे बढ़े तो एक झाड़ी में पड़ा हुआ चाकू जिस पर रक्त लगे हुए थे और ब्लू कलर का मास्क बरामद हुआ। पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठा किए, गवाह जुटाए। 19 जुलाई 2023 को जिला अदालत में चार्जशीट फाइल की गई। मुकदमा शुरू हुआ। वीरेंद्र के वकील ने तर्क दिया कि इनका क्लाइंट अंगूठा छाप है, पढ़ा लिखा नहीं है, फिर एक ऐसे आईडी कार्ड बनवाएगा, फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाएगा, मैसेज टाइप करेगा। यह केस करीब 2 साल तक कोर्ट में चलता है। 3 नवंबर 2025 को लखनऊ की सेशन कोर्ट ने अर्जुन सोनी और वीरेंद्र को दोषी पाया। इसके बाद उम्र कैद की सजा सुना दी, साथ में 10-10 हजार रुपए का फाइन भी लगाया। अर्जुन सोनी के वकील ने कहा कि इनके क्लाइंट का पास्ट में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, ये गरीब है, इकलौता कमाने वाला है, इनकी पत्नी और बच्चे कहाँ जाएंगे, इसीलिए कम से कम सजा दीजिए। वीरेंद्र के वकील ने भी कहा कि इनका क्लाइंट गरीब है, भाई को कैंसर बीमारी है, इकलौता कमाने वाला है, सुधार का अवसर दिया जाए। इन दोनों को अपनी गरीबी और परिवार वो घटना कारित करते हुए याद नहीं आई थी। लूटपाट करने के लिए घर में गए थे, लेकिन अनामिका ने इनका ऐसा विरोध किया कि दोनों काफी डर गए और उनको खत्म करने के बाद सामान लूटने के बजाय सीधे भाग गए थे। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।